स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। यहां की संसद पर फिदायीन हमला किया गया है। संसद के भीतर से एक धमाका हुआ और 3 संसद के बाहर धमाके हुए हैं। फायरिंग भी लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक यह धमाका काफी जोरदार है और फायरिंग एक के बाद एक जारी है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब यहां आतंकियों के हौसले इतने बुलंद हैं तो बाहर किस तरह की सुरक्षा आम लोगों के लिए होगी जब संसद पर इस तरह से बड़ा हमला हो रहा है। अफगानिस्तान की ये तस्वीरें जहां संसद पर फिदायीन हमला हुआ है। संसद के भीतर 1 और 3 धमाके बाहर किए गए। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, फायरिंग क्या अभी भी जारी है? क्या ताजा हालात की खबर आ रही है? जी, अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक वहां फायरिंग अभी भी जारी है और वहां से जो सांसद हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। और इस बीच में जो इससे पहले हुए थे करीब 3 धमाके हुए। एक पार्लियामेंट के जो अफगान संसद है लोए जरगा उसमें हुआ है, उसके आसपास हुए हैं और उसके आसपास की कई इमारतों से फायरिंग भी हो रही है। ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर घटना है क्योंकि अफगानिस्तान की सुरक्षा हालात पर यह बहुत बड़ी टिप्पणी है कि अगर वहां की संसद भी सुरक्षित नहीं है तो किस तरह के हालात हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले कुछ समय से लगातार अफगानिस्तान में धमाके होते रहे हैं। यहां तक कि भारतीय दूतावास भी कई बार हमलों का शिकार हुए हैं और काबुल की जो राजधानी है अफगानिस्तान की उसके बीचों बीच स्थित यदि संसद भी सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत गंभीर चीज है। विश्व बिरादरी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ऐसे में जब एक के बाद एक हमले यहां पर हो रहे हैं, बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। एमके, जिस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं, सवाल खड़े होते हैं कि जब जहां संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो हालात देश भर के भीतर क्या होंगे? देखिए प्रशांत, जो तस्वीरें अभी आ रही हैं उसमें साफ साफ ऐसा लग रहा है कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल है और जो लोकल न्यूज एजेंसीज हैं उनके मुताबिक अभी भी संसद भवन के अंदर गन फायर चल रहे हैं। तालिबान ने जिम्मेदारी ले ली है और ये कहा है कि बिल्कुल आत्मघाती जो दस्ते उनके घुसे हैं पार्लियामेंट में, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है उनका, जो जिस तरह से संसद पर यह आतंकी हमला किया गया है। बिल्कुल स्थिति साफ नहीं है वहां पर कितने लोग घायल हुए हैं। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो उनके जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। एमपीज और कुछ जर्नलिस्ट को दूसरी जगह पर ले जाया गया है। जहां तक सवाल है कि सुरक्षित कितना है, इस बारे इस चीज को लेकर अब बहुत ज्यादा इस पर मैं कहूंगा कुछ संशय की स्थिति नहीं है। वहां पर जिस तरीके से बार बार वहां हमले हो रहे हैं, अगर आपको याद हो पिछले 1 महीने के अंदर 2 गेस्ट हाउस पर, एक गेस्ट हाउस तो ऐसा था जहां पर भारत के एनजीओ के जो कर्मी थे वहां पर रुकते थे, वहां पर हमला किया गया। 4 लोगों की वहां पर मौत हुई थी। उसके बाद एक दूसरा हमला जो था इसी तरह के गेस्ट हाउस में हुआ था। जहां तक सवाल है वहां जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, जहां पर दूतावास है दूसरे देशों के, वहां भी आए दिन बम धमाकों की खबरें यहां पर आ रही हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने अभी, जबकि ये गन फायर वहां पर चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, इसी के बीच उन्होंने जिम्मेदारी ली है, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मसला है। और मैं यहाँ तक वहां पर कहा जाएगा कि बार बार जो वहां उनके खुफिया तंत्र हैं बार बार इस चीज को आगाह करते रहे हैं कि एक बड़ा आतंकी हमला वहां पर जो सरकारी बिल्डिंग है, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस हो या पार्लियामेंट हो, वहां पर यह हमला हो सकता है। और उसके बाद आखिरकार यह हमला हुआ भी है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय लगातार नजर बनाए हुए हैं, इस खबर पर बने हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रणय, जिस तरह से अब खबरें आ रही है कि सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है, क्या ताजा हालात हैं? हताहतों के बारे में भी क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से एमके भी अभी बता रहे थे, पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कितने हताहत हैं, क्योंकि वहां काफी बम धमाकों के कारण काफी धुएं का गुबार भी है। ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है उसमें अभी भी वहां पे चूंकि गनफायर चल रहा है, इसलिए इसकी पड़ताल अभी होना बाकी है कि आखिर कितने लोग हताहत हुए हैं, क्या कैजुअलिटी फिगर है। अभी तो पूरी तरह से स्थिति अब ये इससे ही स्पष्ट है कि पूरा अफगान प्रशासन जो है वो काफी हकबकाया
घबराया हुआ है, काफी शॉक की स्थिति में है, क्योंकि पार्लियामेंट पर जिस तरह से अटैक हुआ है और 3 बम धमाके हुए हैं, यानी काफी सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। और इस तरह के हमले जो हैं, जैसा कि तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अब यहाँ फिदायीन हमला किया गया है। तो निश्चित रूप से इस तरह के हमले को अंजाम देने और जिस तादाद के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ ये हमला किया गया है, उससे स्पष्ट है कि कैजुअलिटी फिगर ज्यादा करने का ही इसमें इंटेंशन है। बिल्कुल। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.के. झा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एम.के., जिस तरह से ये हमला किया गया है, क्या ये माना जाए कि बड़ा ही सुनियोजित तरीका और सबसे बड़े हमले से दहलाने की कोशिश भी इन आतंकी संगठनों की मानी जाए? देखिए, एक इंटरेस्टिंग जो चीज अभी सूचना यहाँ पर मिली है वो ये कि जिस वक्त ये पार्लियामेंट के बाहर जो पहला धमाका हुआ, आत्मघाती जो दस्ता था उसने खुद को उड़ा लिया, उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर की वहां नियुक्ति को लेकर जो नॉमिनेशन थे उस पर वहां पर बातचीत चल रही थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नया जो रक्षा मंत्री वहां का नियुक्त होगा उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। और ये अपने आप में जिस तरह से तालिबान ने जिम्मेदारी ली है और इस चीज को अंडरलाइन किया है कि उन्होंने ये पूर्व नियोजित ढंग से ये अटैक किया है और वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि कितने आत्मघाती दस्ते पार्लियामेंट के अंदर हैं, लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरें देख सकते हैं उससे साफ साफ ये लग रहा है कि काफी बड़ी संख्या में वो लोग घुसे हैं और अंदर से गोलीबारी जो है वहां पर उसकी आवाजें आ रही हैं, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक अपने आप में ये बहुत बड़ा हमला है और ये अफगानिस्तान के लिए चुनौती तो है ही। अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें कि तालिबानी हमला अफगानिस्तान की संसद पर, और ऐसे में जबकि यहां सांसद मौजूद थे और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.के. झा जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर की नियुक्ति पर यहां कार्रवाई पर आगे बढ़ाया जा रहा था और उस वक्त ही इस कारगुजारी को अंजाम दिया गया है। अफगानिस्तान की संसद पर हमला किया गया है। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, जिस तरह से यह हमला हुआ है, क्या ताजा हालात की और जानकारी मिल रही है? कितने लोग अभी और अंदर फंसे होंगे? कुछ आशंका? हम अपने सहयोगी से एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.के. झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एम.के., जिस तरह से अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब यहां पर चल रहा होगा कि जो अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, क्या कुछ आशंका जाहिर की जा रही है? कितने लोग अंदर मौजूद होंगे संसद में? वहां चल रहे हैं। एक तो रिएंफोर्समेंट भेजा गया है क्योंकि अभी भी जो आतंकवादी जो हैं वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो अफगानिस्तान की है उनके साथ उनकी मुठभेड़ चल रही है। जो खबरें लोकल न्यूज एजेंसीज दे रहे हैं कि 4 बड़े बम धमाके हुए हैं, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी तरह एक कार में भी वहां पर ये बम लगाया हुआ था और शायद उसी कार में जो आत्मघाती सुसाइड बॉम्बर था वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और एंट्रेंस पर ही उसने खुद को उड़ा लिया है। ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि अंदर कितने ज्यादा आतंकवादी हैं, उनके पास किस तरह के हथियार हैं। एक खबर यहाँ ये भी आ रही है कि एक जो आत्मघाती दस्ता है उसके पास आरपीजी भी देखा गया है और उसके बाद ही वहां पर काफी जो है अफरा तफरी और बम धमाकों की आवाजें जो हैं वहां गूंज रही हैं। जिस तरीके से धुआं निकल रहा है, इससे ये छोटे मोटे गन फायर नहीं हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं। प्रशांत, एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं, गन फायर की भी बात सामने आ रही है। दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। अफगानिस्तान में संसद पर हमला हुआ है और एक के बाद एक धमाके हुए हैं। एक धमाका संसद के भीतर हुआ है, 3 धमाके बाहर हुए हैं और गन फायर के साथ साथ ही अब धमाके भी हो रहे हैं। जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद की जा रही है और ऐसे में जब वहां डिफेंस मिनिस्टर की नियुक्ति पर कार्रवाई हो रही थी, ऐसे में यह हमला किया गया है। काबुल में संसद पर हमला और ये तस्वीरें जब धुएं का गुबार आसमान छू रहा है, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, यानी एक बड़ा फिदायीन हमला। एम.के., जिस तरह से यह हमला किया गया है, किस तरह के आसार, क्या आशंका जाहिर की जा रही है? कितने लोग ऐसे होंगे, क्योंकि बंधक बनाने की भी क्या कवायद के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, अभी स्थिति जैसे कि बार बार कहा जा रहा है और जिस तरह की तस्वीरें भी अगर आप देखें तो इससे बिल्कुल साफ है कि वहां पर अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। ये तक अभी सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि ऐसे कितने तालिबान
के आतंकवादी हैं, उनके दस्ते हैं जो अंदर घुसे हुए हैं। गोलीबारी की खबरें जरूर आ रही हैं, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से लोकल एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं जिसमें उन्होंने 4 बड़े बम धमाके की बात कही है, तो इससे अभी बहुत ज्यादा अंदाजा लगाना आई थिंक बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन ये एक और बहुत आपको रोकना चाहेंगे एमके, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जर्मन टीवी के साउथ एशिया ब्यूरो के रिपोर्टर संजय कुमार। संजय, अफगानिस्तान में ये जो हमला हुआ है, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? अभी मेरी बात हुई थी अफगानिस्तान में, वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ से जो होम मिनिस्ट्री में, उन्होंने बताया कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है, लेकिन वो अभी भी जायजा ले रहे हैं। ये बताने में पूरी ढंग से सक्षम नहीं है कि क्या क्या हानियां हुई है, लेकिन सो फार ज्यादा कैजुअलिटीज तो नहीं लग रहे हैं। कोशिश ये है कंट्रोल करने की, और आउट ऑफ कंट्रोल तो जैसा उन्होंने बताया कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन नहीं जा रहा, वो बता रहे हैं ये। और क्या आपको जानकारी मिल पा रही है कि कितने लोग अंदर अभी भी मौजूद होंगे? फायरिंग 5 मिनट पहले जब मेरी बात हुई थी तो फायरिंग चल रही थी, लेकिन वो सिक्योरिटी जो वहाँ के होम मिनिस्ट्री के सिक्योरिटी चीफ थे, उन्होंने बताया कि सिचुएशन कंट्रोल कर लिया गया है और कोई ज्यादा अंदर हताहत होने का संभावना नहीं है। उन्होंने इतना ही बताया। बंधक वगैरह का मैंने पूछा कि क्या अंदर घुसकर वो किसी को बंधक बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बताया ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये जरूर बताया कि काफी अफरा तफरी का मामला चल रहा है अंदर में, और काफी क्योस है, और लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हो गया। बिल्कुल। क्या ये समझा जा सका कि कितने हमलावर थे ये जिन्होंने इस पूरी कारगुजारी को अंजाम दिया है? क्योंकि अभी ज्यादा देर तो हुआ ही नहीं इस घटना को हुए, तो इसलिए लोग बताने में अभी सक्षम नहीं है कितने लोग हैं। हाँ, कुछ देर बाद जरूर पता चल जाएगा। अभी चूंकि वो सिचुएशन को ही कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो अभी पार्लियामेंट के अंदर थे उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी। आपको ये बता दें कि अभी पार्लियामेंट सेशन जारी था, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शायद उनका अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया चल रहा था। इसी बीच ये ब्लास्ट हो गई, तो अभी उसी में पार्लियामेंटेरियन को सब सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ये बड़ा संजीदा मामला है कि पार्लियामेंट जो काबुल के बीचों बीच स्थित है और काफी सुरक्षित एरिया में स्थित है, लोकेटेड है, वहां पे आप सोच भी नहीं सकते, एक आदमी, अनकॉमन आदमी तो जा ही नहीं सकता। कैसे फिदायीन लोग, आत्मघाती दस्ता लोग कैसे घुस गए, ये भी सिक्योरिटी पे काफी बड़ा सवाल उठता है। क्या इनसाइडर्स का रोल? अफगानिस्तान में हमेशा इस ढंग के वाकया होते रहे हैं, और पार्लियामेंट के अंदर ये मेरे ख्याल से काफी दिनों के बाद पार्लियामेंट में इस ढंग की घटनाएं हुई है पार्लियामेंट के अंदर, जो काफी वहाँ के सिक्योरिटी सिचुएशन, सुरक्षा हालात जो है उस पर काफी सवाल उठाते हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के धमाके हुए हैं, किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, कितने हथियार बंद थे, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया होगा, क्या प्राथमिक तौर पर समझा जा सकता है? देखिए, एक जो मोडस ऑपरेंडी है तालिबान का कि वो लैस होते हैं बम ब्लास्ट के साथ, पूरे आत्मघाती दस्ता होते हैं, फायरिंग के साथ स्टार्ट होते हैं, और वो जब वो देखते हैं कि अब वो फायरिंग नहीं कर सकते, अब वो मारे जाएंगे, तो वो ब्लास्ट कर देते हैं। उनका ये पूरा यही मोडस ऑपरेंडी रहा है शुरू से, और ऐसे ही वो करते हैं। हमने काफी बार वहाँ भी, जब हम 4-5 बार वहाँ पे रिपोर्टिंग के दरमियान में भी ऐसी घटनाएं हुई, तो उनका यही है कि वो घुस जाएंगे, फायरिंग करेंगे, फिर जब वो कॉर्नर हो जाते हैं तो खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं। बहुत कम ही ऐसा वाकया हुआ है कि जब वो पकड़े जाते हैं। तो उनका यही मोडस ऑपरेंडी है, इसमें कोई तालिबान शुरू से यही करते आ रहे हैं, तो कोई उसमें बदलाव नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया संजय फिलहाल इस पूरी जानकारी और हमसे बातचीत के लिए। ARD फर्स्ट जर्मन टीवी के साउथ एशिया ब्यूरो के रिपोर्टर संजय कुमार ये जानकारी दे रहे हैं कि अब फिलहाल ये मुठभेड़ थम गई है, लेकिन रेस्क्यू किया जा रहा है जो अंदर लोग मौजूद थे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर MK झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। MK, जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई है, क्या अब इससे समझा जाए, क्या कुछ और ताजा जानकारी आपके पास भी आ पा रही है? ये अभी भी जारी है, क्योंकि अभी जो वहाँ का एक प्राइवेट न्यूज चैनल है टोलो न्यूज, उसके मुताबिक अभी भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितने आत्मघाती दस्ते वहाँ पर घुसे हुए हैं, आतंकवादी घुसे हुए हैं। और जो उन्होंने अपडेट किया है, अब वो कह रहे हैं कि 9 धमाके जो हैं वो अभी तक सुने गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी सिचुएशन
कंटेन नहीं हुआ है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर लगी हुई हैं, लेकिन इन सारों के अफरा तफरी का जो माहौल है, उन सारे जो कार्रवाइयां वहां पर चल रही हैं, ये बिल्कुल अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है कि वहां पर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने लोगों को बचा लिया गया है। और क्योंकि ये अभी भी ऑनगोइंग ये जो गन फायरिंग है वो चल रही है, मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ लगातार जारी है। दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें कि अफगानिस्तान की संसद पर जो हमला हुआ है, एक के बाद एक अब तक 9 धमाके इसमें सुने जा चुके हैं। यानी कि धमाके लगातार जारी हैं, गनफायर भी लगातार हो रहा है। यानी कि स्थिति पूरी तरह से काबू में अब भी नहीं समझी जा सकती। जिस तरीके के हालात हैं, धुएं का काला गुबार आसमान छू रहा है और यह मुठभेड़ लगातार चल रही है। अभी भी साफ नहीं किया जा सका है कि आखिर क्या ये मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, क्या पूरी तरीके से फिदायीन यहां पर खत्म हो चुके हैं या आतंकी मारे गए हैं। एमके हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एमके, जिस तरह से ये तस्वीरें भी दिखा रही है कि यहां अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, क्या इसके बारे में समझा जाए? कि एक बात तो बिल्कुल अंडरलाइन करने वाली बात है, वो ये कि अफगानिस्तान और तालिबान दोनों, तालिबान है अफगानिस्तान में अभी भी उसका अफगानिस्तान के लिए खतरा बना हुआ है। 2-3 चीजें जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ये कि ये जो अफगानिस्तान के पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। एमके, इस वक्त हमारे साथ अफगान न्यूज के रिपोर्टर जुबैर बाबर खलील सीधे जुड़ रहे हैं। जुबैर, क्या ताजा हालात हैं? ये अब तक तो मिक्स्ड रिपोर्ट सामने आ रही है। जब तक मैंने बात की एक लॉ मेकर से, तो उन्होंने कहा कि दरअसल तालिबान एक हाफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जो पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने ही है, उसमें घुसे हुए हैं और उधर से वो फायरिंग कर रहे हैं। पहले में उन्होंने कुछ रॉकेट अटैक की और जो पार्लियामेंट लोअर हाउस की छत पर आ गिरे। तो ये हमला इस वक्त हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अफगानिस्तान का, वो लोअर हाउस में मौजूद थे, वो और उनके साथ ही जो नॉमिनी है वजारत दिफा के लिए, वो भी वहाँ था, जो उनका इंट्रोडक्शन और अप्रूवमेंट के लिए वो गए थे। तो अब तक ये बताया जा रहा है कि कुछ पार्लियामेंट मेंबर जो है वो इवैक्यूएट हो गए हैं और उसको बचा लिया गया है। तो अभी भी फायरिंग जारी है और जो रॉकेट अटैक्स है वो भी जारी है। और दूसरी तरफ तालिबान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है और वो उन्होंने बताया है कि हमारे कुछ फाइटर जो है वो अभी तक मसरूफ है पार्लियामेंट पर हमले में। तो ये हालात है अब तक और कैजुअल्टीज का कोई रिपोर्ट अब तक नहीं है। लेकिन क्या आशंका जाहिर की जा रही है, भीतर किस तरीके के हालात हैं, कितने लोग एक साथ इस संसद भवन के भीतर मौजूद होंगे? नॉर्मली तकरीबन 3 से 6 तक जो अटैकर्स है वो होते हैं इस तरह के हमले में। इससे पहले भी कई बार इस तरह के हमले हुए हैं काबुल में, जो तालिबान हाफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जो है उसको यूज करते हैं और जो ये बिल्डिंग नजदीक हो या कोई वजारत के साथ या कोई अहम फैसिलिटी के साथ। तो अब ये जो मामला है, ये हाफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जो है ये पार्लियामेंट हाउस के करीब ही है। और जो लॉ मेकर मैंने बात की उससे, तो उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि कुछ तालिबान अटैकर जो है वो इस बिल्डिंग में घुसे हुए हैं और उधर से फायरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में जबकि आप कह रहे हैं कि 3 या 4 आतंकी हमलावर हो सकते हैं, ऐसे में पार्लियामेंटेरियन कितनी बड़ी तादाद में भीतर होंगे? दरअसल ये इसका मेरे ख्याल में तालिबान का जो हदफ है, जो टारगेट है, वो एक अहम फैसिलिटी हमला है जो उसमें अब तक वो कामयाब हो गए हैं। ज्यादातर वक्त इस तरह के हमलों में कैजुअल्टीज नहीं होती और जो पार्लियामेंट मेंबर्स है वो अंदर होते हैं तो उसको इवैक्यूएट किया जाता है। तो अब तक हमने किसी रिपोर्ट में भी नहीं सुनी कि किसी एमपी को कोई नुकसान पहुंचा है या कोई कैजुअल्टी है। तो दरअसल तालिबान जो ज्यादा जोर देते हैं इस पर देते हैं कि कोई अहम फैसिलिटी पर हमला कर सके और अब तक वो कामयाब है इसमें।
जुबैर, एक मर्तबा फिर आप बताएं कि हमलावर कितने अंदर तक पहुंच गए थे और किस तरीके का ये हमला था। अच्छा, तो जब तक मैंने बात की पार्लियामेंट मेंबर से जो बगलान से है, डॉक्टर सैयद मेहदी, उन्होंने कहा कि कोई हमलावर पार्लियामेंट के अंदर नहीं गया है। ये हमला सराउंडिंग बिल्डिंग से है जो पार्लियामेंट के करीब है, पार्लियामेंट हाउस के करीब है। कोई अटैकर अंदर नहीं गया हुआ है। तो वो सारे जो हमला आवर है वो करीब की बिल्डिंग से वो फायरिंग करते हैं। करीब की बिल्डिंग से फायरिंग हो रहा है, लेकिन निशाने पर पार्लियामेंटेरियन है और वहां का पार्लियामेंट है। ऐसे में कहां कहां ये धमाके हुए हैं, ब्लास्ट कितने भीतर हुए हैं या बाहर हुए हैं, इसके बारे में क्या और ताजा जानकारी? अब तक 8-9 धमाके हुए हैं और सब ये बताया जा रहा है कि आरपीजी रॉकेट लॉन्चर थे। एक रॉकेट जो है वो गिरा है पार्लियामेंट लोअर हाउस की छत पर, जो अंदर बहुत सारे एमपीज और ये डिफेंस मिनिस्टर नॉमिनी मौजूद थे, लेकिन उसको जानी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन डैमेज हुआ है लोअर हाउस का छत। बिल्कुल। और इस तरह से जो हमला किया गया है, क्या और ताजा जानकारी मिल पा रही है कि बाहर कितने धमाके हुए हैं, आसपास जो और हमारी तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, कुछ गाड़ियों में भी आग लग गई है, ऐसे में आसपास क्या हालात बने हुए हैं? ये आसपास ये जो रॉकेट अटैक है वो दरअसल नहीं टारगेट पर 100% नहीं होती, तो आसपास के जो घर है, जो सड़क है, कार है, उसको भी हिट करते हैं। तो इसलिए तो तकरीबन अभी तक 8-9 धमाके हुए हैं, जो एक पार्लियामेंट लोअर हाउस पर लगा और जो दूसरे हैं वो सराउंडिंग एरियाज पर लगे हैं। और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आसमान छू रहा है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम और आसपास लगाए जा रहे हैं ताकि इन्हें घेरा जा सके। और जिस तरह से जानकारी दी अभी अभी एक पत्रकार ने, जो स्थानीय पत्रकार हैं, कि ये संसद भवन के भीतर नहीं दाखिल हो पाए बल्कि आसपास की ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत में मौजूद रहकर इस हमले को अंजाम दिया जा रहा है। निशाने पर हालांकि अफगानिस्तान का संसद भवन ही है। एक के बाद एक 9 धमाके की आवाज अब तक लोगों ने सुनी है। गन फायर लगातार जारी है, यानी कि हमला अभी भी थमा नहीं है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अफरा तफरी के थमने के बाद ही कुछ समझा जा सकेगा कि आखिर कितने हमलावर हैं और कहां पर मौजूद हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमके, माना यह जा रहा है कि अभी भी हमला थमा नहीं है, लेकिन खास बात यह कि संसद भवन के भीतर ये दाखिल नहीं हुए थे। कोशिश यही थी, आसपास से यह हमला करने की कोशिश थी। क्या और ताजा अपडेट्स मिल पा रही हैं? अभी मैं जैसे सुन रहा था, जो लोकल वहाँ के स्थानीय पत्रकार थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रॉकेट लॉन्चर वगैरह लेकर आतंकवादी जो हैं वो घुसे हुए हैं सामने की बिल्डिंग में और वहाँ से वो फायरिंग कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट या संसद की बिल्डिंग को क्षति तो हमेशा पहुँचाई जा सकती है। और इस तरह के जो कुछ फोटोग्राफ्स लोग ट्वीट कर रहे हैं अंदर से, जो संसद भवन के अंदर थे, वो साफ साफ वहाँ पर उस कमरे में, उस हॉल में धुआं और अफरा तफरी का जो माहौल है वो उस पिक्चर से साफ साफ नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये भारतीय सहायता से बनाई गई थी और जिस तरीके से तालिबान ने अटैक किया है और पिछले दिनों जिस तरीके से उन ठिकानों पर हमले किए गए जहां पर भारतीय जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो एनजीओ भारतीय के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग वहां पर काम करते हैं और ठहरते हैं, उन जगहों को निशाना बनाया गया था। इस वक्त बीबीसी संवाददाता हमसे सीधे जुड़ रही हैं। बीबीसी कॉरेस्पोंडेंट बहर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहर, व्हाट इज द सिचुएशन? From right now, which I'm talking to you, the fighting and the firing between the NDS and the suicide attackers is going on inside the building, and there is no details about the casualties, but all the members of the parliament during this attack was inside because they were waiting for the new Minister of Defense Ministry. Today they was preparing for a meeting to introduce the new Minister of Defense Ministry. And Behr, what is the situation right now surrounding that the parliament? Still is not under control of Afghan National Army, especially
still the firing and the fight going on inside the building. But they are saying that the police chief in Kabul, they say to the media that they trying to save the MPs and they took all the MPs in a safe place, but still they couldn't clean the area. Situation right now. Hello, what is the situation right now? The gunmen are still there? The gunman is still there, and still I can hear the voice of firing between Afghanistan National Army and the suicide attackers. So any report about the casualties? About the casualties, still nobody's talking because the fight is still going on. But the police's chief in Kabul, they confirmed that they took all the MPs in a safe place. But there's no details about the casualties. It has been said that there was some intelligence report that Taliban and other militant organizations are planning to do some kind of the big attack. Was there any prior information, any intelligence input regarding this? Still, there's no details. So how you're going to assess the whole situation right now, because you are there? Because we all the area is surrounded by police and by the National Army of Afghanistan, and they're not letting the reporters to go inside and get the details. Whatever we are having, we are hearing from the people around the parliament and from the chief police in Kabul, and they're saying very soon they are going to update us about the details about the casualties. Thank you, Behr, for all this information, और बहुत-बहुत शुक्रिया MK हमसे